अब हम जा रहे हैं दीवाने आम की तरफ। तो नक्कार खाना ये हमारे पीछे है, उसके जस्ट सामने यहाँ पे दीवाने आम मौजूद है। तो आज ये जो घास का बड़ा सा मैदान दिख रहा है, कभी ये ऐसा यहाँ पे मैदान नहीं हुआ करता था, बल्कि ये जो पीछे आप देख रहे हैं दीवाने आम, इसके सामने से शामियाना लगा हुआ करता था और बहुत आगे आकर के गेट भी लगा हुआ करता था। और गेट के बाहर आम लोग ऐसे अपने इंतज़ार किया करते थे और उस गेट के अंदर दरबारी रहा करते थे, जो मतलब जो है काम किया करते थे मुग़ल दरबार में। तो अगर आप पुरानी पेंटिंग्स निकाल करके देखेंगे दीवाने आम की, तो उसमें आपको ये दिख जाएगा। और ये जैसे आप आज की तारीख में ये रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ये उस ज़माने में सफ़ेद कलर का हुआ करता था, वाइट कलर का इस पर प्लास्टर चढ़ा हुआ करता था। लेकिन अब वक्त की तकाज़े हैं, उतर गया ये प्लास्टर, अंग्रेज़ों का जो कब्ज़ा हुआ, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बदल गई उसके बाद से। तो अभी ये जो दीवाने आम नज़र आ रहा है, ये किसी ज़माने में ऐसा नहीं हुआ करता था। इसकी सिर्फ लंबाई ही जो है महज़ जो है 1550 फीट हुआ करती थी और इसकी चौड़ाई जो है बहुत आगे तक यहाँ तक हुआ करती थी, करीब 300 फीट तक। तो इसके इस जानिब और इस जानिब दोनों तरफ जो है मेहराब नुमा इमारतें बनी हुआ करती थीं, जो इससे लगी होती थीं। और इसके पीछे भी अगर आप पुरानी पेंटिंग्स निकाल करके देखेंगे, तो इसके पीछे भी एक इमारत थी जो उस पेंटिंग में नज़र आ रही होगी। तो उसमें दरबारी लोग रहा करते थे और एक तरफ जो है शहजादों के और वली अहद के अपार्टमेंट्स हुआ करते थे। तो किसी भी हिंदुस्तानी त्यौहार पर, जैसे ईद हो गई, होली, दिवाली, किसी भी हिंदुस्तानी त्यौहार पर उसको बड़ी ही खूबसूरती से मेहराबों को ऐसे सजाया जाता था। हर दरबारी अपने अपने सामने के जो मेहराब हुआ करते थे, अपने अपने अपार्टमेंट के सामने की एरिया को सजाते थे। बाकायदा उनमें कंपटीशन होता था कौन कितना अच्छा सजा पा रहा है। तो और जो दीवाने आम में जो है बेहतरीन जो है कालीन बिछाए जाते थे, ईरान से मंगाए हुए और कश्मीर से की मंगाई हुई कालीनें बिछाई जाती थीं। और उनके पिलर्स पे न सिर्फ दीवाने आम बल्कि जो वहाँ पे मेहराब हुआ करते थे, उनके पिलर्स पर बेहतरीन साटन के कपड़े लटकाए जाते थे, लपेटे जाते थे पिलर्स पर। और यहाँ पे जो है मखमल के बेहतरीन पर्दे लटकाए जाते थे। तो आज भी उसके कड़े मौजूद हैं जिसमें पर्दे लटकाए जाते थे और जिसमें शामियाना बांधा जाता था। वो मैं कड़े जो है आपको करीब जा कर के वो दिखाऊंगा मैं अभी। अब हम आ चुके हैं दीवाने आम के करीब और ये आप मेहराब के ऊपर कड़ों को देख सकते हैं जिनमें कभी पर्दे और शामियाने बांधे जाते थे। आप तसव्वुर कीजिए उस दौर को जब यहाँ पे पर्दे और कड़े बांधे जाते रहे होंगे। बिल्कुल ये किसी सजी हुई दुल्हन की तरह दिखाई देता रहा होगा। और आज तो खैर ये यहीं आके समाप्त हो जाता है, लेकिन किसी ज़माने में इधर भी ऐसे काफ़ी लंबी इमारत हुआ करती थी मेहराब नुमा, और इसके उस तरफ भी। और अब तो खैर बैरक्स बना दिया अंग्रेज़ों ने उसे तोड़ करके। तो अभी हम चल रहे हैं इसके अंदर। तो यहाँ से आज की तारीख में अगर आप देखें तो दीवाने आम की एंडिंग है, लेकिन कभी यहाँ पे इस जानिब भी पूरी इमारतों का एक सिलसिला हुआ करता था। यहाँ पे पूरी इमारतें बना हुआ करती थी मेहराब नुमा। तो फ्रांसुआ बर्नियर ने अपनी किताब ट्रेवल्स इन द मुग़ल एम्पायर में इसका आंखों देखा हाल बयां किया है कि दीवाने आम को सफ़ेद प्लास्टर से जो है मतलब सजाया गया था और जो है इसमें जो है सोने मड़े हुए थे और बहुत ही बारीकी से इसको सजाया गया था। ऐसा फ्रांसुआ बर्नियर अपनी किताब ट्रेवल्स इन द मुग़ल एम्पायर में इस चीज़ का जिक्र किया है। दीवाने आम को एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसको 3 मेहराब नुमा गलियारों में डिवाइड किया गया है, जो कि 160 गज लंबा और 104 गज चौड़ा है आज की तारीख में। अब हम दीवाने आम के अंदर दाखिल हो रहे हैं और आप देखें ये कितना ग्रैंड है। आज की तारीख में तो इस लाल पत्थर ऐसे यहाँ पे लगे हुए हैं, लेकिन किसी ज़माने में आप तसव्वुर करें यहाँ पे कीमती कालीन बिछे हुए करते थे। और अब यहाँ पे हम आ गए ये तख्त के सामने, जहाँ पे किसी ज़माने में बैठ कर के मुग़लों ने हुकूमत करी थी करीब करीब 200 सालों तक। इस एरिए को नशीमन सुल्तानी कहा जाता है। यहाँ से मुग़लों ने बैठ कर के 200 साल से ज़्यादा अरसे तक हुक्मरानी करी है। और इस तख्त की एक ख़ास बात यह है, अगर आप जामा मस्जिद गए होंगे तो आपने वहाँ का मिंबर देखा होगा। इसकी हाइट उस मिंबर से नीचे है। ऐसा शाहजहां ने बनवाया था उसको। ऑस्ट्रेलियाई इतिहासकार इब्बा कोच ने इस तख्त को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त के तौर पर बयां किया है। उनका इस कहने से मतलब उनके मुराद ये था कि जैसे इस तख्त पर बैठा हुआ हर शख्स आवाम के लिए एक इंसाफ करे और उनके खुशहाली का ख्याल रखे। इस तख्त को प्योर मार्बल से बनाया गया है और 4 कॉलम के सपोर्ट पर यह टिका हुआ है। और यहाँ पर नीचे
इनके वज़ीर आज़म या जो बड़े दरबारी हुआ करते थे वो बैठते थे, जैसे जो जनता की अर्ज़ियाँ जो बादशाह को ट्रांसफ़र कर सकें। और पब्लिक ऑडियंस डे के मौके पर जो है बादशाह सलामत आते थे। देखिए वहाँ पे पीछे दरवाज़े दिख रहे होंगे, एक इधर भी है, एक यहाँ भी है, 2 दरवाज़े दिख रहे थे। बादशाह वहाँ से आकर के तख्त पर बैठते थे और ये दीवान आम है। यहाँ पे सामने जो है जनता हुआ करती थी। और दीवान आम का मतलब होता है जैसे आम इंसान के लिए एक्सेस था, कोई भी आता था, कोई भी आकर के यहाँ पे बादशाह से मिल सकता था, अपनी बात को रख सकता था और उसका समाधान मिल जाता था। तो यहाँ पे हमारे दीवान आम का व्लॉग ख़त्म होता है। तो आपने इस वीडियो में देखा दीवान आम की सारी खूबसूरती को और इसकी तारीख़ को आपने जाना। तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से दीवान ख़ास की तरफ। तो आप अगली वीडियो में दीवान ख़ास का भी ब्लॉग देख सकते हैं और भी दीगर यहाँ पे जो भी इमारतें हैं हम सबको एक्सप्लोर करेंगे एक एक करके। तो आप सारा वीडियो देखें हमारा, और आपको पसंद आए तो उसे लाइक्स करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों और फैमिली में। तो अभी के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया।